किसी भी औरत के लिए ये मुनासिब नहीं है और उसको ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए किसी भी शख्स को अपने जिस्म तक की रसाई दे, या उसको साबित करना पड़े अपनी तस्वीरें दिखा के, या अपनी कोई भी डिमांड जो कि अपने पार्टनर की तरफ से होती है, जब तक आप एक ऑफिशियल निकाह में या फिर रिश्ते में नहीं आ जाते। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे मैं हमेशा ही बोलता आया हूँ और हमेशा इस पे मैं बोलता रहूँगा। अब इस टॉपिक को डिस्कस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ज़रूरत इसलिए पेश आई कि मैं अपनी सोसाइटी में देखता हूँ, अक्सर लोगों से बात भी हो रही होती है, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है, बल्कि 80% जो 70% जो रिलेशंस होते हैं आजकल, हमारी जो नौजवान नस्ल है जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ती है, जो बच्चियां यूनिवर्सिटियों में जाती हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते जो मैंने शुरू में बात की। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको, अगर आप एक औरत हैं, अगर आप एक लड़की हैं और आपको अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए किसी को अपनी पिक्चर्स भेजनी पड़ती हैं, किसी को अपने जिस्म तक आपको रसाई देनी पड़ती है, तब जाके वो बंदा जो है वो आपको टाइम भी देता है, वो ये मानता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। ये बहुत ही गलत एक क्राइटेरिया है और ये साबित करता है इस चीज़ को कि अगले शख्स को आपसे मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ उसको एक लस्ट है, सिर्फ उसका एक नशा है आपको देखने का या आपसे उल्टी सीधी बातें करने का। इसका जो अंजाम है, इसका जो एंड है, वो बहुत बुरा होता है। आपने बेतहाशा कहानियाँ सुनी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर, आए दिन केसेस रिपोर्ट होते रहते हैं और देयर आर सो मैनी केसेस जो रिपोर्ट ही नहीं होते। और इसमें बहुत दफ़ा गलती उस लड़की की होती है, उस औरत की होती है, उस फीमेल की होती है जो अगले बंदे को अपनी ये सारी चीज़ों तक की रसाई देती है। और ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। जहाँ आपको लगे कि आपसे मोहब्बत का सबूत इस सूरत में मांगा जा रहा है, बिना सोचे समझे, विदाउट हैविंग ए सेकंड थॉट, आप उस शख्स को छोड़ दें। क्योंकि ऐसे रिश्ते और ऐसे जो रिलेशंस होते हैं ना, एक तो हराम रिलेशंस हैं ये। आप दीन हमारे इस्लाम के अंदर इनकी कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा आपका अच्छा रिलेशन है या आप बहुत अरसे से एक दूसरे के साथ हैं, तो फिर एक सिंपल सी, एक छोटी सी डिमांड आप उसके सामने रखें कि ठीक है, तुम्हारी जो भी डिमांड्स हैं, तुम्हारा जो भी तुम चाहते हो, ये सारी चीज़ें मैं कबूल करूँगी और अपनी मोहब्बत का जो सबूत तुम जिस तरह से चाहते हो मैं वैसे भी दूँगी। लेकिन उससे पहले तुम मेरे से निकाह कर लो। आप निकाह में आके जितने मर्जी मोहब्बत के सबूत आप लोगों से मांगते रहा करें, उसमें कोई बईद नहीं है, उसमें कोई किसी किस्म की कबाहत नहीं होती जब आप एक ऑफिशियल रिलेशन में चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि अब मैं बताता हूँ कि ये जो लड़के होते हैं ना आजकल के, जो यूनिवर्सिटियों में हैं, जिनकी ना माँ बाप ने तरबियत की होती है, ना इनको माँ बाप ने ये सिखाया होता है कि आपने औरत की इज़्ज़त कैसे करनी है। और सारे मर्द नहीं, कुछ ऐसे मर्द हैं जिनका बकायदा ये मिशन होता है, फ्रेंड्स होते हैं, ये ग्रुप्स होते हैं जिन्होंने बारियां लगाई होती हैं कि हमने कितनी फंसानी है, कितनियों के साथ हमने ये काम करने हैं, कितनियों की हमने तस्वीरें वायरल करनी है और कितनियों को हमने ब्लैकमेल करना है। अच्छा, इसका दूसरा हिस्सा जो है वो आपको मैं बता देता हूँ कि एक तो आप ये गलती करते हैं कि आप अगले बंदे को वो चीज़ें दे देते हैं जो आपको हरगिज़ 100 दफ़ा सोचना चाहिए उनको देने से पहले। फिर वो बंदा आपको इन चीज़ों के ऊपर ब्लैकमेल करता है। अभी ये रिसेंटली एक वाक़या हुआ जो डकी भाई किस साथ हुआ, उसकी वाइफ़ की किसी ने गलत किस्म की वीडियोस बना के वायरल कर दी। चलें, इसमें ये तो एक्सेप्शनल केस है कि उसकी वीडियोस जो हैं, वो पिक्चर्स तो वो अवेलेबल हैं, मतलब वो एक ओपन इन्विटेशन है, जो मर्ज़ी उठेगा उसकी वीडियो लेगा, उसकी पिक्चर लेगा और उसका जो मर्ज़ी कोई बना दे। इसके ऊपर वो कंप्लेन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी वो दे रहा है लोगों को। हाँ, जो लोग नस्ली होते हैं, जो ख़ानदानी होते हैं, जो शरीफ घरों की लड़कियां होती हैं या लोग होते हैं, जिन्होंने अपनी जो माँ बहनों को संभाल के रखा होता है, छुपा के रखा होता है, पर्दे में रखा होता है, और उन औरतों ने, उन बहनों ने भी अपने आप को हया में रखा होता है। आप इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी कि कल को आपकी कोई वीडियो वायरल हो, आपको कोई ब्लैकमेल करे इस चीज़ के ऊपर और आप मेरे से लिखवा लें। मैं इसके ऊपर इतने यकीन से कह सकता हूँ कि ये जितने लड़के, ये जितने ऐसे रिलेशंस होते हैं ना, जो आपसे कहते हैं कि जी अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो मुझे अपनी तस्वीरें भेजो, मुझसे मिलने आओ, हम एक वीडियो बनाएंगे, या तुम अपनी मुझे वीडियोस भेजो,
ये 90% केसेस बाद में जाके आपके गले पड़ते हैं, और किस सूरत में गले पड़ते हैं कि ये आपको ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि इनके पास आपकी वीडियोस मौजूद होती हैं। तो इसमें गलती तो आप ही की होती है कि आपने उनको क्यों रसाई दी उन चीज़ों तक जो कि इस्लाम में इतना ज़्यादा मना किया गया है और इतना ज़्यादा उसको डिस्करेज किया गया है, और पेरेंट्स को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा होता। आजकल हमारी जो नौजवान नस्ल है वो मोबाइलों पे क्या देख रही है, मोबाइलों पे क्या कर रही है, किससे बातें करते हैं, रात को वो क्या कुछ कर रहे होते हैं, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि नो वन डेयर टू चेक देयर सेल फोन्स। और उन्होंने तरबियत ही इस तरह की होती है, और वो बच्चों ने भी उनको इस तरह से आगे से मोल्ड कर लिया होता है कि पेरेंट्स अगर पूछें भी, थोड़ा सा रेजिस्ट करें भी कि ये कौन है, किससे बात करते हो, ये उधर क्यों जाते हो, ये दोस्त कौन है, ये तस्वीरें किसकी हैं, तो वो आगे से इतना रेजिस्ट करते हैं कि पेरेंट्स बेचारे डर जाते हैं कि यार ये पता नहीं मैंने इससे क्या पूछ लिया है। तो इसमें एक तो पेरेंटिंग का एक फैक्टर है बहुत बड़ा। दूसरा ये फैक्टर है कि जब बच्ची कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना शुरू करती है तो अपनी बच्चियों को ये चीज़ें बताएं, उनको ये चीज़ें समझाएं। अगर आप भाई हैं तो एक भाई को भी ये चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए, और ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि उसने बच्चे की ग्रूमिंग करनी है या बच्ची की तरबियत करनी है या बच्ची को उसने चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर रखना है, बल्कि एक माँ की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी तरह से आप अगर भाई हैं, आपकी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये चीज़ें बताएं अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को। और ख़ुदा के लिए अपनी वीडियोस, अपनी तस्वीर और ये जो मोहब्बत के नाम पे जो कुछ ये ढोंग रचाते फिरते हैं, खुदा के लिए इन चीज़ों से बाज आ जाएं। ये चीज़ें आपको इतना ज़्यादा बाद में जाके प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं कि आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है इसके ऊपर, पूरी ज़िंदगी बर्बाद होती है आपकी इसके ऊपर। और इसमें बहुत सीधा सा फ़लसफ़ा है, ये बहुत सीधी सी बात है कि अगर अगला बंदा जो लड़का है वो आपसे आपकी मोहब्बत का सबूत ऐसे चाहता है कि आप अपनी उसको तस्वीरें भेजें, वो आपसे आपका जिस्म मांगता है, तो बहुत सादा सी बात है, आप उसको कहें कि फिर वो भी अपनी मोहब्बत का सबूत दे और वो निकाह के अंदर आए, वो अपने माँ बाप को बताए, अपने घर वालों को आपके घर भेजे, और आप पूरी तरह से फिर आप बेशक उसको रसाई दे दें। निकाह के बाद आप शादी करें, आप एक दूसरे के साथ रहें। लेकिन इसका भी मैं आपको एक हल बता दूं कि वो कभी भी निकाह की तरफ नहीं आएगा, वो कभी भी निकाह की तरफ नहीं आएगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब हमारे मुआशरे के अंदर कोई चीज़ इतनी ज़्यादा आम हो जाए ना कि निकाह, तो उनको ऐसे लगता है कि उनको कैद हो रही है। निकाह में आना ये हमेशा जो बहुत नस्ली मर्द होते हैं जो ऐसा करते हैं, वरना दूसरों में इतने गट्स नहीं होते कि वो किसी को निकाह के अंदर शामिल करें और वो उसी को निकाह में लेके आएँ जिससे वो मोहब्बत भी करते हो या जिसको वो कहते हो कि भाई मुझे तुमसे ये डिमांड्स हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपकी समझने की हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, ये चीज़ें बच्चियां बहुत डील कर रही हैं, और कुछ जो है वो ब्लैकमेल हो रही हैं सोसाइटी के अंदर, और वो ब्लैकमेलिंग के अंदर दोबारा यानी वो फिर उसी चीज़ से ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि आप दोबारा आएँ उनके पास, वीडियोस बनाएं, वरना वो वीडियोस वायरल कर देंगे। तो ये गलती कभी भी ज़िंदगी में मत करें। ये आपको इतना पे ऑफ करनी पड़ेगी कि आपकी पूरी ज़िंदगी इस पे बर्बाद हो जाएगी, और ना जाने इसके पीछे कितनी नस्लें बर्बाद होती हैं। और हमेशा याद रखें कि जिस तरह की कंपनी में आप बैठ रहे होते हैं, जैसे आपके दोस्त होंगे, जैसी आपकी सहेलियां होंगी, उसी तरह के आप भी बन जाएंगे, और अब उसी तरह के काम भी आप करने लगेंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करें।